महात्मा आ गई, जैसे कि हम आपके गांव में आए हैं, तो महात्मा पहुंच गए सत्संग करने के लिए। और जब महात्मा सत्संग करने के लिए पहुंच गए तो सब लोग गांव के जो थे महात्मा जी का सत्संग सुनने के लिए जाया करें, लेकिन सेठ जी को कोई मतलब नहीं। तो एक दिन सेठानी कहने लगी है महाराज चलो हम तुम भी, महात्मा जी आए हैं, बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा है, चलो सत्संग सुनिया। तो सेठ जी की एक बड़ी सी कपड़े की दुकान थी। सेठ जी बोले नहीं हम नहीं जा पाएंगे, इतना हमारे पास समय नहीं है। अब सेठानी जो थी वो कुछ और स्वभाव की थी, तो सेठ जी से कहा चलो महाराज थोड़ी देर चलेंगे फिर लौट आएंगे। जबरदस्ती सेठानी करने लगे। तो जबरदस्ती सेठ जी को लेके और पहुंची जहां पर सत्संग चल रहा था। जैसे ही पहुंची तो महात्मा जी के पास में सेठ सेठानी बैठी गई, और जब बैठ गई सत्संग शुरू हुआ। और जैसे ही सत्संग शुरू हुआ तो सेठ जी को नींद आने लगी। और जैसे ही सेठ जी को नींद आई तो उन्हें एक स्वप्न हुआ। स्वप्न क्या हुआ कि एक ग्राहक आया और बोला सेठ जी हमें कपड़ा दे दीजिए, क्योंकि सेठ के घर में एक कपड़े की दुकान थी। सेठ वहां पर बैठे ही तो एक सपन नजर में आए, और सेठ वहां पे सोए रहे हैं तब ग्राहक सामने। सेठ जी बैठे हुए हैं, बैठे बैठे सो गए। और जैसे ही सोए वैसे एक स्वप्न हुआ कि एक ग्राहक आया, बोले सेठ जी हमें कपड़ा। अब सेठ जी तो महात्मा जी के सत्संग में बैठे हुए हैं। अरे महात्मा जी को पीताम्बर मेरे भैया। जैसे ही स्वप्न हुआ महात्मा जी सामने बैठे हुए थे, पीताम्बर खींचा फाड़ के फेंक दिया। सेठानी बोले पीताम्बर महात्मा जी का फाड़ दिया है। बोले कोई बात नहीं, आप हमारी दुकान पे चले आना, कल तुम्हें नया पीताम्बर बनवा देंगे। अब तो भैया सेठ सेठानी घर के लिए चले गए। दूसरा दिन जब हुआ तो सेठानी बोली चलो महाराज सत्संग सुने। बोले हम नहीं रोज सत्संग सुनने के लिए जा पाएंगे, तुम जा। तो सेठानी नहीं मानी, जबरदस्ती सेठ जी को फिर लेके चली। सेठ जी सोचने लगे ऐसे अगर हम रोज रोज सत्संग सुनने को चाहिए तो ही हो काम। सो दिन ने कॉपी और पेन उठाई, बोले चलो आज जो महात्मा जी कहेंगे भाई हम लिख करके लाएंगे। सो जैसे ही पहुंचे, जैसे ही दूर से आता हुआ देखा महात्मा जी ने सेठ जी को, सोचने लगे कल पीताम्बर फाड़ गए आज भरे आए गए। जैसे ही नजदीक पहुंचे, जैसे ही महात्मा जी को देखा तो एकदम से सो महात्मा जी बोले बोले का आई गए। सो इनने एकदम से लिख ली का आई गई। पहुंचे महात्मा जी के पैर छुए सेठ जी ने, तो महात्मा जी ने फिर आवाज लगाई दी बोले का झुक गए। सो एकदम से फिर बिन्ने लिख गई, बोले का झुक गई। पास में बैठे तो फिर आवाज लगाई दी, बोले का बैठ गए। उनने फिर लिख ली का बैठ गई। अब आई गए, झुक गई और बैठ गई। अब सत्संग शुरू हुआ, चले तो महात्मा जी सोचने लगे सेठ जी
सेठ जी सोचने लगे महात्मा जी बोल नहीं रही है, पता नहीं क्या बात है, अब चलती बेरा तो बोले ही बोले। सो चले, सो आवाज लगाई किसने? सेठ जी ने। सो जैसे ही सेठ और सेठानी घर पे चले, सो महात्मा जी ने आवाज लगाई दी, बोलेगा चंदा सुबिन ने एकदम से लिख लेगा चंदई। आई गए, झुक गए, बैठ गए और चल गए। सो चारों बातें बिन्ने लिख ली और घर पे पहुंचे। तो जैसे ही सवेरे हो करे, सो जब टाइम लो करे सेठ जी को, तो सोच लो करे चलो भगवान को भजन ही कर ले। अब सोते जागते उठते बैठते बेचारी बातें आई गई, झुक गई, बैठ गई, चल गए। सेठानी सोचने लगी हमें जब मालूम पता है, सो महात्मा जी को सत्संग सुनाओ, सब सेठ जी के करंट और लगवाओ पड़े। खाते पीते सोते जगते अब सेठी नहीं में खोई गए, और सेठानी मन में सोच रही मेरे सेठ जी पागल। भैया इधर सोते जागते उठते बैठते 24 घंटा। तो सेठानी ने सोची हमें जब मालूम कर रही है, ऐसो सेठ जी को महात्मा जी को सत्संग सुनाओ, सब इन्हें करंट और लगवाओ पड़े। सो एक दिन की बात रहे कि चोर आए गए सेठ जी के घर में चोरी करेंगे। और जब चोर आए गए तो चोरी करने के लिए चले। सोचा चलो खिड़किया में जग के देख लो सेठ जी के घर में कोई जग तो ना रहो। सो चोर जो रहे, सो जैसे ही खिड़किया सो जगे, अचानक सेठ जी की नींद खुली गई। और जब सेठ जी की नींद खुली तो सेठ जी सोचने लगे अब नींद तो खुली गई, अब भगवान को भजन ही कर ले। सो जैसे ही चोर खिड़किया में जगे, सो सेठ जी ने अंदर सवाल लगाई दी, बोलेगा आई गए। चोर सोचने लगे हमें जब मालूम पड़ते हमें कौन देख लो का झुक जा। सो जैसे ही चोर जो रहे सो खिड़किया से झुके, तो अंदर से फिर सेठ जी ने आवाज लगाई दी, बोलेगा झुक गए। सोचने लगे हमें जब मालूम पड़ते कोई अब बाहर निकलवा तो बैठ जा। सो चारों जो रहे चोर सो वही बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो सेठ जी ने फिर अंदर से आवाज लगाई दी, बोलेगा बैठ गए। बोले हमें जब मालूम पड़ते सेठ जी थोड़ी देर बाद में निकल नवाए हैं, अब चल दो। सो जैसे ही चले सो सेठ जी ने फिर अंदर से आवाज लगाई दी, बोलेगा चंदा है। सो बेचोर जो रहे सो एकदम से भागे। और जैसे ही भागे और जो सेठ जी ने चुन को भागत भाव देखो, सोचने लगे बारी महात्मा जी अगर हम कहूँ भगवान को भजन न करते, अगर हम कहूँ महात्मा जी को सत्संग सुनने के लिए न जाते, तो आज हमारे घर में रातों कुछ न। तो तास है सब काम जरूरी है, भगवान का भजन करना भी जरूरी है और घर का काम भी जरूरी है, सब जरूरी है। तो परीक्षित जी आरती